कि अब जब लीक हुआ है पकड़ा, आज जो भी पकड़ा है इसमें अब पकड़े और सबको ना साजा इतना कड़ा दे कि आने वाला उसका जो वंशज हो वो कांप जाए कि नहीं ये एकदम रास्ता ही बेकार है, दूसरा कोई सोचे भी नहीं कि ये पेपर लीक होना चाहिए, चाहे सेटिंग वेटिंग सब पता है। आजकल के रोड पर भगवाने वाले लोग कहते हैं 10 लाख दो नौकरी दिलवा देंगे, आज रोड पर भगवाने वाले 10 लाख, हाँ 10 लाख दो नौकरी दिलवा देंगे। हम 2 दिन बैठ कर रोए, आप ना मानिए। थ्री का जो परीक्षा हुआ है इसमें धांधली हुआ है, पेपर जो लीक हो गया है, नल नहीं है कि लीक हो जाता है। बिहार बीपीएससी टीयर 3 का परीक्षा हुआ है और पेपर बिहार में लीक हो गया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ आप जो शख्स को देख रहे हैं बीपीएससी का एग्जाम दिए थे टीयर 3 का, तो इनको क्या दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हैं यहाँ पर। देखिए बीपीएससी का एग्जाम हम दिए थे, इस पिछले बार भी टीयर 2 जो हुआ था उसको भी दिए थे 68 में, इसमें भी दिए हैं और अच्छा खासा एग्जाम मेरा पहले वाला भी गया था, अच्छा खासा आपको बताया भी थे कि मेरा इसमें हो जाएगा और कट ऑफ चला गया हाई। हम सोचे कि चलिए कट ऑफ चला गया हाई तो थोड़ा कम ही रह गया होगा पढ़ाई में, पढ़ते हैं। पढ़ाई की जहां तक बात है हम उस आज से नहीं 4-5 महीना पहले से ही, ऐसे तो हम 6-7 साल से ही हम लगे हुए हैं पढ़ाई में, पढ़ते रहते हैं हमेशा दिन रात, मतलब पढ़ते ही रहते हैं, कोई मेरा पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, आप कहीं भी पता कर सकते हैं, पढ़ते हैं और छोटा मोटा ट्यूशन भी चलाते हैं, अपना पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी बार का जो पेपर हुआ है 3, ये सुन रहे हैं कि लीक हो गया है। तो अब लीक आप लोगों का दर्द हो रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोग एग्जाम दिए, इतना मैं क्या करें, हम 2 दिन बैठ कर रोए, आप ना मानिएगा 2 दिन बैठ कर रोए हैं, इतना रात दिन पढ़ करके खाना नहीं खाते थे, टाइम से नहीं सो पाते थे, रात रात भर पढ़ते थे। माँ कहती थी कि कितना तू पढ़ते रहता है तो सो भी ठीक रहेगा सेहत के लिए। हम जाके पूछ सकते हैं डॉक्टर से, टाइफाइड हो लिया था हमको, रोज सुई 6-7 दिन लगातार सुई पड़ा हमको एग्जाम से 8 दिन पहले, फिर भी हम पढ़ाई नहीं बंद किए। आप देख सकते हैं कितना किताब है, बहुत सारे, क्या हम कह नहीं सकते कितना हम मेहनत किए हैं। और जहां तक एग्जाम देकर के निकले आए, हमको वहां कुछ पता नहीं चला, हम जब एग्जाम देकर घर पर आए तो हम खुश थे, हम आते हम मिलाना यूट्यूबर लोग, हम जो ऑनलाइन क्लास किए थे वो सर लोग लगते हैं अपना अथी करने, आंसर बताने, पेपर बचा सब लाकर देता है उनको, तो हम मिलाए तो मेरा नंबर अच्छा 75 प्लस जा रहा है। और बहुत सारे लोग सवाल देके बोले कि हार्ड बहुत पूछा गया है, जिनका भी 60 प्लस होगा, हम आते आरक्षण में भी आते हैं, हम एबीसी में आते हैं, तो हो जाएगा। इसके पहले वाला में भी बोला गया था कि हो जाएगा, उसमें अगर पेपर अगर हार्ड है तो 60-65 पे हो जाना चाहिए, तो नहीं हुआ, चल गया, कट बहुत हाई चला गया था, 70 प्लस पर मेरा सिलेक्शन लिया था, ना हुआ था। हम सोचे कि तेरा मेहनत में कोई कमी कर लेते हैं, इसमें मेहनत का है, मेहनत किए 3 महीने से, रात दिन पढ़े हैं पूरा एकदम, रात को रात नहीं समझे, दिन को दिन नहीं, पूरा पढ़े, इतना मेहनत, वो अच्छा खासा पेपर गया। पेपर मेरे सामने है, आप देख सकते हैं कि एकदम पूरा हम एक एक लाइन को हम मिलाए हैं सारे बुक से और बड़े यूट्यूबर लोग से मिलाए, सब सही है, बहुत बढ़िया से गया है, मतलब 80 तक गया है सही। लेकिन सुन रहे पेपर लीक हो गया था, तो आप लोग कितना दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा। हम तो आप बताइए कि इस तरह के पेपर बेचा जा रहा है, बेच करके जो रिजल्ट नौकरी लेंगे वो क्या पढ़ाएंगे? हम लोग को पढ़ रहे हैं, हम लोग को नौकरी होगा नहीं, गरीब बच्चे तो पैसा देगा नहीं। कहा जाता है कि बिहार में कि जो मेहनत करता है उसको सिलेक्शन किया जाता है। मेहनत तो बताइए, इनका इतना दिन से आप सुन रहे हैं, 5-6 मंथ से एक केवल इसी एग्जाम का तैयारी करते थे, बीपीएससी टीयर 3 का, इतना मेहनत किए, रात दिन एक करके पढ़ाई किया, पेपर लीक हो जाए तो बताइए कितना दर्द हो रहा है सर? बहुत ज्यादा। हम इतना न दर्द क्या कहा जाए ना कहा जाए, मन तो कर रहा है कि अब हम इसका तैयारी नहीं करें, लेकिन नहीं, लीक हुआ है, अब जो पकड़ाया है उसको साजा दे और उसके बाद इतना मतलब हम कहेंगे सरकार से कि इस तरह का गठन करे कि इस तरह से फिर से दोबारा कोई गलती ना करे। एक और बात, ये जो पेपर लीक हुआ है, ये पेपर जो जहां बनता है, जो बीपीएससी आयोग ही बनाता है, छपता है, वो सब उसी का अधिकारी एग्जाम देने जाते हैं, बोलते हैं कि बीपीएससी के ही लोग आते हैं लेकर के, इन्हीं लोगों का काम है ये सब बेचना करना। सुन रहे 2 दिन पहले ही पेपर रटवाया जा रहा था, बताइए, तो वो सब कटअप नहीं बढ़ाएगा। हम तो ये भी मांग करेंगे सरकार से कि टीयर 2 का जो हुआ है, 1 का तो हम नहीं दिए थे, उसको नहीं जानते हैं, उसका क्या हुआ, 2 में दिए थे तो उसका भी जांच करे। हाँ, मतलब इसके पहले भी बिका होगा, हमको लग रहा है। इसके पहले जो कह रहे हैं कि इसके पहले जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ था बीपीएससी के थ्रू, उसको भी जांच करवाना होगा, क्योंकि उसमें भी
बहुत मेहनत किए थे सर। बहुत ज्यादा उसमें भी मेहनत किए थे और उससे तो दुगुना इसमें किए थे। इसमें तो हम एकदम पूरा श्योर थे कि मेरा हो जाएगा और एकदम गारंटी था। बहुत सारे ये हम पूरा 100% बता रहे हैं कि हमारा हो जाना चाहिए। अगर सुन रहे हैं पेपर लीक हुआ है तब एथी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये अब कैंसिल हो जाएगा, फिर एग्जाम कहिए लेगा सरकार, फिर उसके लिए फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना उतना ही। ये कब तक इस तरह झेला जाएगा हमको समझ में नहीं आ रहा। कहा जाता है कि बीपीएससी कंडक्ट करा रहा था एग्जाम, तो बीपीएससी कंडक्ट कराता है तो बड़ी अच्छा से कराता है, लेकिन कहा जाए कहीं ना इसमें बीपीएससी के अधिकारियों को, बीपीएससी के लोगों को कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है, नहीं तो पेपर कैसे लीक होता है सर? वही उसी का है। इसमें किसी का नेता का हो या ना हो, लेकिन इतना गारंटी है कि उसमें के ही किसी न किसी व्यक्ति का ये हाथ है। किसी को सवाल बेच देना और लेना 10 लाख 15 लाख। बताइए हम लोग को 10 रुपया नहीं, मतलब कमाते हैं तो खाते हैं, कहाँ से उतना रुपया लाएंगे हम लोग गरीब आदमी। तब लोग सोचे पढ़ करके लेंगे। बीपीएससी साफ सुथरा आयोग है, यूपीएससी साफ सुथरा आयोग है, इस सब एग्जाम देंगे। यूपीएससी तक हम तैयारी करते हैं, इस सब का हम देंगे एग्जाम और ले लेंगे नौकरी। लेकिन ये तो मतलब ये पैसे वाला का नौकरी है, पैसे वाला का नौकरी है। हम लोग कहाँ से देखिए इतना मेहनत करते हैं बिहार का लड़का, रात दिन ये करके अपना सब कुछ छोड़कर एकदम पढ़ाई में भिड़े रहते हैं कि कब सरकारी नौकरी होगा। और बीपीएससी का एकदम रात दिन एक करके मेहनत करने वाले अगर बच्चों को नहीं होता है तो बताइए इसका दोष किसका होगा? बीपीएससी के जितने भी अधिकारी है वो जवाब दे। और इन लोगों को जो समय बर्बाद हुआ है, जो टाइम बर्बाद हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? आप लोग बताइए। क्या सर? जी एकदम भरपाई। अरे नहीं कि मेरे जैसा 1000 स्टूडेंट होंगे जो रात दिन पढ़े होंगे। गरीब बच्चा करेंगे क्या? मेहनत ही करना पड़ेगा उनको। और मेहनत करके आज तक सुने होंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी में जो भी अधिकारी बनते हैं, जो भी गरीब बच्चे के ही बनते हैं। सुने होंगे कि सब्जी बेचना है, कोई सुने होंगे कि रिक्शा चलाने वाला का बेटा बनता है। तो ये सब मेहनत करने वाला बनता है, वही चलाएगा। ये जो नौकरी जो ले रहा है आजकल पैसा, वो क्या, वो भी शिक्षा लाइन, इस शिक्षा लाइन में घुस पर वो क्या शिक्षा देगा? इस ग्रुप में आकर क्या बच्चे को पढ़ाएगा? वो कुछ नहीं पढ़ाएगा। उस जो भी हम तो साफा कह रहे हैं कि इसको तो कैंसिल जो पेपर हो रहा है तो ठीक है, इसमें तो हम नहीं कहेंगे कि रिजल्ट दीजिए, मेरा अच्छा गया रिजल्ट दे दीजिए। नहीं, जब लीक हुआ है तो जो लीक जो पहले से रट के गया होगा तो वो 100 टपा देगा ना। वो 100 टपा देगा। हम लोग तो 80 लाते लाते पसीना छूट जाता है, तो 100 टपा देगा तो कैंसिल होना ही चाहिए। और दूसरी बात है, हजार बच्चे जो रात रात दिन पढ़े हैं उसका हाल क्या होगा? उसका तो भी हमरे जैसा बद से बदतर होगा, रात दिन रोता होगा बैठ करके। बताइए, उसको कुछ बोल नहीं पाता होगा। हम गूंगा हो गए थे 2 दिन से, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें नहीं करें, कुछ नहीं, एकदम पूरा क्या कहें हम हमरे में बीत रहा है, हम ही समझ रहे हैं। क्या कहिएगा ऐसे सरकार को जो युवाओं को बर्बाद करके रखे हैं। यह नहीं कि एक सरकार की कमी है, सब सरकार आते हैं तो बहुत धांधली करते हैं, और बिहार में तो ये धांधली चरम सीमा पर बढ़ गया। तो इस पर क्या कहिएगा सर? सरकार से मेरा तो ये आग्रह है कि इस पेपर तो कैंसिल होना चाहिए। अब बीपीएससी में अब हो रहा है तो विश्वास उठ गया आयोग से सबका। साफा विश्वास उठ गया है इसमें तो पहले पूरा जो बीपीएससी का जितना जो होता है ना सचिव लोग, अध्यक्ष, सबको बदले, सबको बदल, हाँ सबको बदल के दूसरा नया रखे, बढ़िया रखे, एकदम ईमानदार हो, एकदम ईमानदार, हाँ एकदम वो पूरा ईमानदारी परमानेंट। इस पर तो पहले दंड रखे, इतना ना काड़ा केंद्र लगाया दिया है कि 10 साल का जेल होगा अगर कोई लीक कराता है, चाहे लीक करके एग्जाम दे रहा है, कोई चीटिंग करके दे रहा है, उस वक्त 10 साल का सजा, 1 करोड़ रुपया वो केंद्र लगाया है। ये राज लगाए इसको राज भी, हाँ ये भी मांग है कि राज सर आपके जैसे हजारों लाखों बच्चे तैयारी किए, जो मेहनत किए, उनको नहीं हो पाया, उनका नहीं हो पाया, तो उनके लिए आप क्या कहिएगा कि क्या अगला कदम क्या उठाए? हाँ उनके लिए देखिए, हाँ उनको क्या करना चाहिए, उनको अब देखिए धैर्य रखना होगा क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत किए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पेपर कैंसिल हो गया तो हमारा जो याद पढ़े हुए हैं या जो हम रात दिन रटे हैं, पढ़े हैं, जिस तरह देखिए रात दिन पढ़ना एक समझदारी भी है, रटता भी है, तो सब है दिमाग में। ऐसा नहीं कि उड़ जाएगा वो, फिर से देखिएगा तो वो तो और अच्छा से, अब उसके बाद और अच्छा से एक्सपेक्ट होगा, उसको पढ़िएगा लाइन बाय लाइन और पूरा एकदम अच्छा खुशी महसूस होगा पढ़ने में। 2-4 दिन थोड़ा सा ये दिमाग थोड़ा रहेगा ऑफसेट कि चलिए अब ये हो गया, लेकिन कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है ना, न कोई आंदोलन करना है, दंगा नहीं करना है, हम भी नहीं करेंगे, हम अगर यही करेंगे। और पढ़ना है, आज दम पर लेना है रिजल्ट, अपने दम पर लेना है, हाँ फिर पढ़ेंगे। तो हम आपको कह रहे हैं सर, अंत में हम यही कहेंगे कि आप इतना मेहनत किए कर रहे हैं, तो बताइए कि आप अगर फिर से अगर टियर 3 का एग्जाम ले, अगर कैंसिल करके सरकार, तो इसको कैसे एग्जाम करवाना चाहिए बीपीएससी को? आप बताइए
कि जिससे धांधली ना हो। हाँ, बीपीएससी को क्या बीपीएससी कराएगा? इसमें तो सरकार अपना तरफ से एक मतलब कि आधिकारिक पूरा तरह से गठन करे बढ़िया, और उनके नजर में होना चाहिए। अब इसमें सरकार एकदम निफिकिर हो गए थे कि बीपीएससी तो अच्छा है, साफ सुथरा अपना कराते, वो तो भीतरे भीतरे पेपर बेच देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम ये मतलब अधिकारी लोग जो जैसे ईओयू सुना है कि ये आप पकड़े हैं, तो इन लोगों को भी नजर में देखा होना चाहिए कि हाँ ये पेपर जो भी हो रहा है, जहां देखिए जैसे सेंटर हो गया, देखिए पेपर लीक होने का एक और रीजन हो सकता है। सेंटर जैसे कोई लेता है, बीपीएससी किसी सेंटर को लेता है तो 2 बार 4 बार लिया है तो तेका वो सतर्क रहता है, उसको जानकारी रहता है कि कहां पर हमको किस तरह से नियम लगाना है। लेकिन जो नया नया सेंटर दे दिया उसको तो कुछ पता नहीं है, वही से पेपर लीक हो जाता होगा। नया जो पहली बार लिया वहां पर कोई मतलब रूल नहीं है, उसको पता नहीं है रूल, वहां गया पहले से नया सेंटर, पता चला कि 5 दिन पहले यहाँ पर सेंटर बना है, वहां पर दादागिरी करने वाले लोग जितना जो ये सब चीटिंगबाज लोग है जाकर वहां पर सेटल कर लेगा, वहीं से पेपर लीक होता होगा मेरे हिसाब से। उस नए सेंटर पर ज्यादा से ज्यादा कड़ाई करना चाहिए और पुराने पर भी करना चाहिए। इस सरकार को ये अपने अंत में क्या कहिएगा सर, अपने दर्द को बयां कीजिए, अंत में क्या कहिएगा कि जिससे कुछ आपका सुने जो अधिकारी बीपीएससी के तहत आपका वीडियो जाए, इस तरह जाए तो बदलाव, अंत में क्या कहिएगा? देखिए अंत में तो यही कहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए आयोग के। आप लोग अधिकारी बने हैं, आप भी कोई ना कोई जरूर तैयारी किए होंगे तो पता होगा कि कितना मेहनत होता है, बच्चों को दर्द होता है पढ़ने में लिखने में, सारा आपको भी पता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वो भी बीपीएससी या यूपीएससी इस तरह का एग्जाम होगा तो छोटा मोटा एग्जाम पर कितना मतलब बच्चों से विश्वास से उठ जाएगा, पढ़ाई मतलब बच्चा बर्बाद होने लगेगा, कहेगा कि पढ़वे नहीं करेंगे तो बिकता है, हम लोग चलो कमाते हैं खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस मेरा यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर कोई कड़ा नियम लगाए और दंड धरे इस पर कोई भी अगर पेपर के बाद कीनने का बेचने का बात करता है। और अंत में हम ये इतना एक और हम कहेंगे कि टीआरई 2 का जितने भी हुए हैं उस सब का चेक हो फिर से और जांच हो। आज जो भी इसमें पकड़ाया है, जो भी ये सब जो सेटर्स है, इस सब का पूर्व जितना जो पहले रिलेशन वाला सा है, इसका जो भी हो अकाउंट हो, मोबाइल नंबर, जितना मोबाइल नंबर उसे 5-7 उसे घर के सब का चेक करे 4-5 महीने पहले से, कि ये सब अगर पहले वाला से सेटिंग हमको लगता है किया होगा तो उस सब से पकड़ाएगा कि किससे पैसा लिया है, किससे डॉक्यूमेंट जमा कहता है, डॉक्यूमेंट जमा करेगा तो उसके बाद पैसा, तो ये सब पकड़ा जाएगा, गारंटी है सब पकड़ा जाएगा। एक पहले वाला में हमको लगता है जिस स्कूल में अगर 10 गो टीचर आया होगा ना, हम पूरा फुल इसके साथ कहते हैं, अगर पकड़ा जाता है ना 10 गो में 8 गो होगा ऐसा जो पैसा पर किया होगा, हाँ एकदम पैसा पर किया होगा। और उसमें हम लोग छांटे हैं, उसमें जो छांटा है उसको फिर सरकार देखे बढ़िया से। यही कह रहे हैं देखिए कि टीयर 2 का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी धांधली हो रहा है कह रहे हैं। और बीपीएससी 3 का जो परीक्षा हुआ है इसमें धांधली हुआ है, पेपर जो लीक हो गया है, नल नहीं है कि लीक हो जाता है, बिहार में आए दिन घटना हुआ। हम बताए हैं कि एक बीपीएससी अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए हुए हैं टीचर का, इनका दर्द हम बताए हैं। दर्द सुनकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार में कब तक ऐसे होते रहेगा, कब तक बिहारी युवाओं का भविष्य बर्बाद होते रहेगा, आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे क्रांति एस न्यूज, शशिभूषण कुशवाहा के साथ। जय हिंद, जय बिहार।